बुक रीडिंग एक सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, घर पे टिकाऊ तरीका है। तो हमें स्टोरी बुक्स ऐसी चाहिए जो एक थीम पे वर्क कर रही है। दूसरा, जब आप ये बुक्स यूज़ करेंगे, हमारी कोशिश चाहिए कि उसमें मोर देन 80% जो कंटेंट रहेगा वो पिक्चर फॉर्म में हो और टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं हो। अब यहाँ पर आप हर एक चीज़ बच्चे को पॉइंट करके दिखाओगे, आप उसको दिखाओगे, देखो ये क्या है, ये लायन है, देखो ये क्या है, लायन है। तो इसमें सवाल आप ही कर रहे हो, जवाब भी आप ही दे रहे हो। बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ सुन रहा है, आपकी बातों पे गौर कर रहा है, आपसे इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। सो वो हैप्पी फील करेगा, वो और इंटरेस्टेड रहेगा। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज एक बार फिर बात हम करने जा रहे हैं स्पीच डिले पर, लेकिन आज बात होगी इस प्रॉब्लम के हल पर। डॉक्टर सुमित धवन जी बताएंगे कि कैसे घर पर ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप में से लोग पूछ रहे हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर्स आसपास अवेलेबल नहीं है या स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, तो घर पर ही कैसे आप बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं, वो बताने जा रहे हैं डॉक्टर सुमित धवन। सो आज स्पीच डिले, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, बोल नहीं रहे हैं, घर पर कुछ पेरेंट्स एक्सेस नहीं है, उनके डॉक्टर नहीं है, उनके आसपास अच्छे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट नहीं है, उनके लिए उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं? अब बहुत सारी सिंपल टेक्निक्स आप जो घर पर ट्राई कर सकते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग एक सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, घर पे टिकाऊ तरीका है। अब बुक रीडिंग जो रहता है वो चार तरीके का होता है। एक रहता है स्टोरी बुक्स, जो कि सिंपल ऐसी बुक्स है, सिंपल जो आप मार्केट से खरीद सकते हो। एक बुक हार्डली 30-40 रुपीज़ की है और जो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रहती है पिक्चर बुक्स। पिक्चर बुक्स मतलब क्या रहता है, एक बुक पे लगभग 8 से 10 फोटोज़ रहते हैं। अब अगर बुक को हम उल्टा करके देखेंगे तो इस पर 4 पिक्चर्स हैं। ऐसे ही 10 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे पिक्चर बुक्स। तीसरा रहता है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर बुक में फ़र्क क्या है? फ्लैश कार्ड में ये होता है कि हर एक पिक्चर जो है वो एक सेपरेट कार्ड की तरह है। जैसे अब अगर हम 4 पिक्चर देखें तो 4 पिक्चर के बड़े बड़े साइज़ के 4 सेपरेट पेजेस रहेंगे, जिसको हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं एज फ्लैश कार्ड्स। अब समझ, एक पिक्चर बुक है जिसमें एक पिक्चर में 10 फोटोज़ है, एक एप्पल है, एक बनाना है। फ्लैश कार्ड में यही चीज़ मैग्नीफाइड रहेगी, एक बड़े पेज पे रहेगी, जो हम यूज़ कर सकते हैं। और चौथा रहता है होम, घर के फ़ोटोज़ और पिक्चर्स। अब घर के फ़ोटोज़ पिक्चर्स रह सकते हैं, घर के मेंबर्स के फ़ोटोज़, घर के ऑब्जेक्ट्स के फ़ोटोज़ और घर से रिलेटेड चीज़ों के फ़ोटोज़। जो चीज़ नहीं यूज़ करनी है वो है चार्ट्स। अब चार्ट्स में प्रॉब्लम्स क्या आती है? चार्ट्स जब हम यूज़ करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 चीज़ें एक पेज पे लगी रहती है। हम दूर से दिखाते हैं कि अच्छा ये चीज़ देखो, इसमें क्या है। अब इसमें गड़बड़ क्या आती है, जब हम चार्ट में दिखाते हैं तो बच्चे को 10 चीज़ें दिख रही है और उसमें कन्फ्यूजन बढ़ता है कि एक्चुअली कौन सी चीज़ है और क्या है। तो सबसे बेस्ट रहता है पिक्चर बुक्स या स्टोरी बुक्स। अब उसे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे हम ये स्टोरी बुक लेंगे, अब एक स्टोरी बुक में लगभग सिर्फ 8 से 10 पेजेस रहते हैं। तो लेकिन अब ये बुक है लायन और हेयर पे है, तो इसमें लायन से रिलेटेड एक स्टोरी रहेंगी और अदर एनिमल्स से रहेंगे। तो हमें स्टोरी बुक्स ऐसी चाहिए जो एक थीम पे वर्क कर रही है। दूसरा, जब आप ये बुक्स यूज़ करेंगे, हमारी कोशिश चाहिए कि उसमें मोर देन 80% जो कंटेंट रहेगा वो पिक्चर फॉर्म में हो और टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं हो। अब हम छोटे बच्चे से, 2-2.5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें बुक पढ़नी नहीं है, हमें बच्चे को बुक पढ़ाना नहीं है, हमें बुक से चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाना है। बुक रीडिंग करने के लिए जैसे मैं आपको बताया कि बुक बच्चे के हाथ में नहीं देनी है, आप बच्चे का हाथ पकड़ के रखोगे। अब यहाँ पर आप हर एक चीज़ बच्चे को पॉइंट करके दिखाओगे, आप उसको दिखाओगे, देखो ये क्या है, ये लायन है, देखो ये क्या है, लायन है। तो इसमें सवाल आप ही कर रहे हो, जवाब भी आप ही दे रहे हो। इसमें हमारा मेन टारगेट है कि बच्चा चीज़ें सुने, चीज़ें आइडेंटिफाई करे। फिर देखो ये क्या है, ये लायन के हेयर है, देखो लायन के हेयर है, किस तरह के हेयर है, ये ब्राउन ब्राउन हेयर है। फिर आप अपने खुद के बाल उसे दिखा सकते हो, ये देखो कैसे हेयर है, ये है कर्ली हेयर है, कैसे राउंड राउंड हेयर है। ये देखो मम्मी के हेयर कैसे है, ब्लैक ब्लैक है। ये देखो क्या है, लायन के आईज है, देखो क्या है, लायन की 2 आईज है। तो आप इसमें आप ही सवाल पूछ रहे हो, आप ही सवाल के जवाब दे रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप इस पिक्चर से रिलेटेड हर एक चीज़ उसमें दिखा रहे हो। पहले आप दिखा रहे हो लायन का, ये एनिमल का नाम,
फिर बाद में आप पूछ रहे हो आप कलर, फिर आप उसके आइडेंटिफिकेशन पे कर रहे हो, फिर आप उसके बॉडी पार्ट्स पे जा रहे हो, फिर आप दिखा रहे हो ये लायन का देखो नोज कैसा है, देखो बिग बिग नोज है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा नाक है। तो आप इशारे से यहाँ पे टच करके आप दिखा रहे हो कि खुद के नाक से और यहाँ के नाक। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, पहले यहाँ पे देखेगा कि क्या है, फिर आपकी तरफ देखेगा। अब इस चीज में स्पीच थेरेपी में कैसे हेल्प होगा, पहला बच्चे का अटेंशन सुधरेगा, दूसरा हम हाथ पकड़ के चीजें साथ में करवा रहे हैं उसे बोलते हैं जॉइंट अटेंशन, तीसरा इससे बच्चे का आई कांटेक्ट सुधरेगा, क्योंकि आप हाथ पकड़ के करवा रहे हो, बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ सुन रहा है, आपकी बातों पे गौर कर रहा है, आपसे इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। सो वो हैप्पी फील करेगा, वो और इंटरेस्टेड रहेगा। तो साथ में आप चीज़ें आइडेंटिफिकेशन के साथ आप जॉइंट अटेंशन एक्टिविटीज़ पे वर्क कर रहे हो, आप आई कांटेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आप इमोशन पे वर्क कर रहे हो, आप अटैचमेंट पे वर्क कर रहे हो और इमोशन बॉन्डिंग पे वर्क कर रहे हो। तो हम सिर्फ बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप जाएंगे आप और सवाल पूछोगे, देखो ये क्या है, ये लायन के पंजे हैं, लायन के नेल्स है, देखो बिग बिग नेल्स है। आप उसे इमोशनली आवाज़ बदल बदल के दिखा रहे हो कि ये नाखून है। तो देखो लायन के नाखून बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। आप एक ही सेंटेंस 2 से 4 बार आप रिपीट कर रहे हो ताकि बच्चा वो चीज़ें रजिस्टर करे। देखो लायन क्या कर रहा है, लायन चिल्ला रहा है, लायन चिल्ला रहा है। किसके ऊपर चिल्ला रहा है, देखो इनके ऊपर, ये यहाँ पे लायन चिल्ला रहा है। देखो ये कौन है, ये 4 एनिमल्स है। हम यूजुअली 4 चीजें एक साथ नहीं बताएंगे, फिर से हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, हम उसे बताएंगे देखो ये क्या है, ये जिराफ है, देखो क्या है, लॉन्ग लॉन्ग जिराफ है, देखो जिराफ क्या है, लॉन्ग लॉन्ग नेक है। तो आप कोशिश कर रहे हो एक वर्ड्स को बार बार रिपीट करने की, लॉन्ग लॉन्ग नेक, तो आपने एक एडजेक्टिव भी ऐड कर दिया, लॉन्ग लॉन्ग नेक। देखो लायन को क्या है, लॉन्ग लॉन्ग माउथ है, बड़ा बड़ा मुंह है, तो आपने इसको और एडिशनल वर्ड सिखा दिया, लॉन्ग लॉन्ग, बड़ा बड़ा और माउथ। ये देखो लायन के कान कैसे है, ये देखो राउंड राउंड ईयर्स है, तो आपने इसको और 2 वर्ड सिखा दिए, राउंड राउंड ईयर्स। इसमें आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो। हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा जवाब देगा, हम सिर्फ चाहते हैं बच्चा हमारे से इमोशनली कनेक्ट हो, वो वहाँ पर देखे जहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, वो वही सुने जो मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया, बोलने का सबसे फर्स्ट स्टेप्स है लिसनिंग, आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, इमोशन अटैचमेंट। तो हम बुक के जरिए बच्चे के साथ इमोशनली अटैच करते होते जा रहे हैं। फिर आप बताओगे देखो ये कौन है, ये छोटा सा एनिमल है, देखो ये छोटा सा एनिमल है, ये बड़ा बड़ा एनिमल है, ये छोटा एनिमल है, ये बड़ा एनिमल है। तो आपने इससे और 2 वर्ड सिखा दिए, छोटा और बड़ा। फिर आप इसमें कलर्स बताओगे, देखो ये कौन सा कलर है, ये येलो कलर है, देखो ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है, ये कौन सा है, येलो, ये कौन सा है, ऑरेंज। आपने 2 और कलर सिखा दिए। फिर ये देखो ये क्या कर रहा है, ये भी डर गया है, ये भी डर गया है। तो आप ऐसे करके हर एक एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब करोगे। आप उनके एनिमल्स के पार्ट्स डिस्क्राइब कर सकते हो, एनिमल्स के कलर्स डिस्क्राइब कर सकते हो, एनिमल्स का छोटा बड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, एनिमल्स का बिहेवियर डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर आप डिस्क्राइब करोगे माहौल, कि देखो ये क्या है, ये जंगल है, ये क्या है, जंगल है, जंगल में क्या है, ग्रीन ग्रीन ट्रीज है, देखो ये भी ट्री है, ये भी ट्रीज है, देखो ये बिग ट्री है, ये स्मॉल ट्री है। फिर आप और दिखाओगे ये क्या है, ब्राउन ब्राउन माउंटेन्स है। तो आप एक एक चीज डिस्क्राइब करो, ट्रीज डिस्क्राइब कर दिए, स्काई डिस्क्राइब कर दिया, माउंटेन्स डिस्क्राइब कर दिए, ट्रीज डिस्क्राइब कर दिए। फिर आप और चीज डिस्क्राइब कर सकते हो, देखो लायन किसके ऊपर खड़ा हुआ है, लायन रॉक्स के ऊपर खड़ा है, देखो ब्राउन ब्राउन रॉक्स है, देखो ये क्या है, ये केव है, ये क्या है, केव है। तो आप एक पिक्चर के जरिए आपने लगभग बच्चे को 50 वर्ड्स के आसपास सिखा दिए हैं, सुना दिए। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं करें कि बच्चा अगले दिन ही बोलने लगेगा। बोलने के लिए लगभग लग जाते हैं 2 से 4 हफ्ते। हमारा पर्पस ये है कि इमीडिएटली हम जो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना सीखें, सबसे फर्स्ट स्टेप। अब जैसे आपने देखा कि हमने एक पेज पे लगभग 2 से 4 मिनट स्पेंड किए हैं। इस बुक में लगभग 10 से 20 पेज है, तो आप हर एक पेज पे अगर आप 2 मिनट स्पेंड करोगे, 3 मिनट स्पेंड करोगे, तो एक बुक पे आपने रफली स्पेंड कर दिया 15 से 20 मिनट। तो इनडायरेक्टली आपने 15 से 20 मिनट की स्पीच थेरेपी कर दी है। अब मोर इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरी गड़बड़ जो पेरेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ एक ही बुक खरीदते हैं। अब एक बुक देख के तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो हमें कम से कम 40 to 50 बुक्स परचेज करनी है। तो अब 40 बुक्स लेके हम क्या करेंगे, अब इतनी सारी बुक्स बच्चे को पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है इमोशन अटैचमेंट बिल्टअप करना। तो एक दिन में, जैसे मैं आपको बताया, एक बुक में आपको लगता है 15 मिनट, दिन में आप 8 बुक्स कवर करोगे, तो 15-15 मिनट के 8
अलग अलग टाइम पे आप 8 अलग अलग बुक्स कराओगे, तो इससे क्या होगा, हमने बुक रीडिंग सेशंस लगभग 2 घंटे कर दिए, लगभग मतलब हमने 2 घंटे की पूरी स्पीच थेरेपी कर दी। तो आज हम 8 बुक्स करेंगे, कल हम दूसरी 8 बुक्स करेंगे, परसों हम तीसरी 8 बुक्स, फोर्थ डे हम और 8 बुक्स। तो इस बुक का टर्न आएगा लगभग छठे या सातवें दिन बाद। तो हम एक बुक हफ्ते में अंदाजा सिर्फ एक ही बार यूज़ कर रहे हैं। हम वैरायटीज़ बदलते जाएंगे, हमारे सवाल बदलते जाएंगे। हम बच्चे से सवाल नहीं पूछ रहे, हम बच्चे को ये नहीं बोल रहे कि लायन बोलो, लायन बोलो। सबसे बड़ी गलती, हम बच्चे से रिपीटेशंस नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अटैचमेंट चाहते हैं, इमोशन अटैचमेंट एंड एंगेजमेंट। लेकिन अगर एक ही बुक में आप लगभग 100 वर्ड्स जितने सिखा देते हो, तो अगर आप 15 मिनट इस बुक के साथ स्पेंड कर रहे हो, तो आपने लगभग 100 वर्ड्स बच्चे को सिखा दिए है। अगर आप 8 बुक्स दिन में कर रहे हो 15 मिनट के लिए 8 टाइम्स, तो आपने 800 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सिखा दिए है। अब आपको बुक मिलेगी कैसे? अगर आप ये बुक के पीछे देखोगे, इसमें अलग अलग थीम्स पे बुक्स डिस्क्राइब्ड है। जैसे आप देख रहे हो, एक लायन की बुक है, एक प्रीस्ट के बारे में है, एक कौवे के बारे में है, एक मर्चेंट के बारे में है और एक एलिफेंट के बारे में है। तो ऐसे हजारों बुक्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना। अब टाइम स्पेंड करना मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चे को बुक दे दोगे। सबसे बड़ी गलती जो सारे पेरेंट्स करते हैं, बच्चा बुक्स पलटते रहता है और बाद में बुक फाड़ के फेंक देता है। तो हम बच्चे को बुक में हाथ में बुक्स नहीं दे रहे हैं। हम बहुत क्लियर है इस पॉइंट पे कि हम बच्चे के हाथ में बुक्स नहीं देने वाले हैं। तो सिंपल स्टोरी बुक्स के जरिए आप बच्चे की वोकैबुलरी आइडेंटिफिकेशन लगभग 500 to 1000 वर्ड्स पे ले आ जाते हो। और मोर इम्पॉर्टेंटली बच्चा और इंटरेस्टेड रहता है। जितना आप अच्छे से बताते हो, बच्चा और इंटरेस्टेड रहता है। तो 8 से ज़्यादा बुक्स भी कर सकते हो, 10 बुक्स करो, 12 बुक्स करो, कोई नुकसान नहीं है इसमें। कोई ज़्यादा बच्चे को पता रहा तो आपको कोई नुकसान नहीं रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बुक पढ़ोगे तो हाथ पकड़ के करोगे, बच्चे का हाथ पकड़ के रखोगे, उंगली पकड़ पकड़ के दिखाते जाओगे कि ये क्या है। बच्चे का डियर का नोज है, ये क्या है, देखो डियर के बिग बिग हॉर्न्स है, ये क्या है, टू हॉर्न्स है। तो आप बच्चे का हाथ पकड़ के रखा है इस कंडीशन में। आप सिर्फ पॉइंट नहीं कर रहे हो, आप बच्चे का हाथ की उंगली लेके उसके फिंगर से ही पॉइंट करवा रहे हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।